आज हम क्रिएट करने वाले हैं पैरेलेक्स इफेक्ट 2D इमेज में से एक वीडियो जनरेट करेंगे जो हमें 3D पैरेलेक्स का इल्यूजन क्रिएट करेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 3D लेयर्स और 3D ट्रांजिशन को। तो सबसे पहले जैसे भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो मेरे सारे 2D इमेज यहाँ पे रेडी हैं। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं तो मेरा एक ये इमेज है, उसके बाद मेरा बैकग्राउंड है फुल, फिर मेरा एक टेक्स्ट लेयर है और उसके बाद 3 कैरेक्टर पोज है मेरे पास यहाँ पे। तो अब ये मैंने जनरेट कैसे किया, पहले उसका एक आइडिया ले लेते हैं। अगर आपके पास अपना खुद का एक इमेज हो जिसमें आपने डिफरेंट पोजेस कैप्चर करके रखे हुए तो और एक प्लेन बैकग्राउंड हो, कॉमन बैकग्राउंड, तो आप उसको यूज कर सकते हो। या फिर जैसे मेरे पास एक वीडियो था और उस वीडियो के अंदर से मैंने क्या किया कि अलग अलग इमेजेस, जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो यहाँ पे, उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंगल फ्रेम को हर एक पोज के हिसाब से यहाँ पे रेंडर करके रखा। प्लस बैकग्राउंड मेरे पास क्लीन नहीं था तो मैंने उसके लिए यहाँ पे 2 इमेजेस यूज किए। तो मैं अगर आपको दिखा दूं यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये इमेज है, मैं पहले कंपोजिशन यहाँ पे जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो ये कंपोजिशन यहाँ पे जनरेट हो गया। अब मेरा दूसरा जो इमेज है मैं उसको भी यहाँ पे इसके ऊपर लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होने क्या वाला है, मुझे एक क्लीन एरिया चाहिए मेरी इमेज के अंदर, बराबर। तो मैं यहाँ पे इसको नीचे रखता हूँ और ये मेरा ऊपर वाला इमेज है। तो नीचे वाले इमेज में अगर आप देखोगे तो ये पूरा एरिया मुझे क्लीन मिल रहा है, बट यहाँ पे कैरेक्टर है। और सेम चीज अगर ऊपर वाले इमेज में ये एरिया खाली है, तो मुझे क्या करना है, इस इमेज में से उतना एरिया पिक करके मेरी नीचे वाली इमेज के साथ उसको मर्ज करना है। तो ठीक है, उसके लिए हम करेंगे क्या भाई, ये वाली इमेज को सिलेक्ट करते हैं। आप इसका ऑपेसिटी लेवल थोड़ा डाउन कर लो तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली नीचे वाली इमेज में कैरेक्टर कहाँ है और कितना एरिया आपको सिलेक्ट करना है। तो उस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हम हमारा रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, एक मास्क ड्रॉ कर देंगे हम लोग। मुझे क्या करना है भाई, इतना एरिया मैंने मास्क कर लिया है। ऑपेसिटी आप बढ़ा दो तो देखो मेरे पास एक क्लीन प्लेन मेरा जनरेट हो चुका है। बट एक और चीज, हल्का सा फेदर देना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओनली एंड ओनली एक्स एक्सिस में फेदर दूंगा, वाई एक्सिस में मेरे को फेदर देने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ 10 पिक्सल्स का फेदर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और इसको ओके कर देते हैं गाइस। तो आप देख रहे हो मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे जनरेट हो चुका है बहुत ही बेटर तरीके से, ना ही आपको कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर आपको हल्का सा भी डिफरेंस समझ में आए तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर थोड़ी वैल्यूज या फेदर की वैल्यूज को चेंज यहाँ पे कर सकते हो, तो आपके लिए वो बेटर लगेगा। दूसरी चीज, उसके बाद मेरे पास कुछ कैरेक्टर के पोजेस हैं कि भाई आप उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। तो आप इसके लिए फोटोशॉप यूज कर सकते हो या कोई और ऐप जहां पे आप इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सको। आफ्टर इफेक्ट्स में अगर करना चाहो तो यहाँ पे आप रोटो ब्रश को यूज कर सकते हो। और रोटो ब्रश को यूज करते हुए कैसे कैरेक्टर को, इंडिविजुअल कैरेक्टर को, चाहे वो फुटेज हो चाहे वो इमेज हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके लिए वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ पे बेटर और बेसिक तरीके से रोटो ब्रश के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो उसे जाके जरूर देख लेना, तो आपको कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। और इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक भी मैं, सेम फुटेज का वीडियो का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप खुद भी उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँ, इस कंपोजिशन को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और मिनिमाइज करते हैं। और इस एसेट की भी जरूरत नहीं है तो अभी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं गाइस। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो अब गाइस हमारा पैरेलेक्स इफेक्ट और 3D ट्रांजिशन जनरेट करने के लिए सबसे पहला काम, हमें हमारे सारे लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और एक आपको यहाँ पे बॉक्स जैसा आइकॉन दिख रहा है और उसके नीचे खाली बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको खाली यहाँ पे क्लिक कर देना, तो सारे लेयर्स आपके क्या हो जाएंगे, 3D में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो बिगिनर है उनके लिए समझना जरूरी है कि 2D और 3D में डिफरेंस क्या होगा। तो सपोज इस लेयर से ये बॉक्स को मैं हटा देता हूँ और इसका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ, तो आपको यहाँ पे 2 ही वैल्यू मिलते हैं, एक्स एंड वाई। प्लस साथ में अगर मैं इसका रोटेशन प्रॉपर्टी ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको खाली एक ही ऑप्शन मिलता है, आप या तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। बट सेम चीज अगर अपने 3D वाले लेयर में चले और यहाँ पे पोजीशन ओपन करो तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, आपको तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर इसका रोटेशन प्रॉपर्टी आप ओपन करो तो देखो आपको एक्स वाई एस जेड 3 रोटेशन भी अलग से मिल जाते हैं यहाँ पे। सो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या हो गया, बेनिफिशियल यहाँ पे हो जाता है। तो अब इस लेयर को भी हम क्या कर देंगे, 3D में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। सो आई होप आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्या होता है। ओके, अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि भाई यहाँ पे हम लोग एक राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट जनरेट करने के बाद मुझे क्या करना है कि भाई सबसे पहले इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से पिकविक को पिक करेंगे किसी भी एक लेयर की सिलेक्टेड लेयर में से, और उसको नल ऑब्जेक्ट के पास ड्रैग करके यहाँ पे उसके साथ पेरेंट कर देंगे। तो आप देखो कि सारे लेयर्स जो
हमारे सिलेक्टेड है उसके बाजू में यहाँ पे नल का ऑप्शन आ गया है। अगर आपको ये ना दिख रहा हो तो यहाँ पे आप स्विच मोड है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो ये वाले, ताकि ये आपके लिए विजिबल हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्टिव कैमरा के ऑप्शन के अंदर हम कस्टम व्यू के अंदर चले जाते हैं। तो भाई ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, क्योंकि जैसे ही हमने लेयर को 3D में कन्वर्ट किया, अब हमारा कैमरा उसे एग्जैक्टली इस पोजीशन देख रहा है जहां से कैमरा हमारा प्लेस्ड है। तो अब मुझे करना क्या है इसके अंदर, पहली चीज तो हमारा जो एक्सटेंडेड बीजी वाला लेयर है यहाँ पे उसको आर प्रेस करना है और हमें एग्जैक्टली उसको स्क्रीन से थोड़ा यहाँ आगे की तरफ बाहर लेके आना है। तो रोटेशन जो है एक्स वैल्यू में करेंगे हम लोग, क्योंकि जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है एरो, ठीक है, ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अगर इसको थोड़ा जूम कर लूं आपके लिए, तो यहाँ पे आप देखो ये रेड एक्सिस में जो दिख रहा है वो मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ग्रीन में मेरा वाई है और ब्लू में मेरा जेड एक्सिस है यहाँ पे। अगर मैं मूव टूल यहाँ पे सिलेक्ट कर लूं तो अब आप देखो जैसे मैं रेड के ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको एक्स का सिंबल दिखेगा, ग्रीन के ऊपर जाऊंगा तो कर्सर के नीचे आपको क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। सेम अगर आप ब्लू के ऊपर जाओगे तो आपको जेड एक्सिस दिखा हुआ मिलेगा। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे इसको -90 डिग्री में रोटेट कर देना। तो मैंने यहाँ पे इसको रोटेट कर दिया है। अब अगर इसको जूम आउट करें तो देखो ये कुछ ऐसा परपेंडिकुलर हो गया मेरी मेन इमेज के सामने, तो एक फ्लोर बन गया, ठीक है ना। और हमें 3D में फ्लोर भी चाहिए होता है, साइड्स भी चाहिए होती हैं, तो हमारे सीन के अंदर हमें फ्लोर और बैकग्राउंड की मैक्सिमम जरूरत है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें प्रॉपरली सेट करना है। तो कैसे करोगे, आप चाहो तो यहाँ पे पोजीशन ओपन करके इसको सेट कर सकते हो, बट मैं बेटर वे दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे ब्लू वाले एक्सिस पे जाओगे, मुझे क्या करना है, उसको जेड एक्सिस में नीचे की तरफ लेके जाना है। जैसे मैंने रोटेशन चेंज किया तो देखो एक्सिस उसके चेंज हो गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, इसको हम जैसे ब्लू वाले एरो पे जाएंगे, यहाँ पे जेड लिखा हुआ दिखेगा। अब इसको ड्रैग करो तो आपको शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं इसको मूव करने के लिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो देखो ये अच्छे खासे तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है। प्लस आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पीछे की तरफ भी बाहर की तरफ लेके आ सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ पे मूव कर रहा हूँ हल्का सा, तो भाई ये क्या बनेगा, प्रॉपर तरीके से हमारा एडजस्टमेंट यहाँ पे होते हुए जा रहा है। आप एग्जैक्टली उसको प्लेस कर सकते हो जहां आप चाहो वहां पे। तो देखो ये बेटर तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लेसमेंट मेरा जनरेट हो रहा है। अब मैं थोड़ा इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो भाई ये कुछ हिसाब से प्लेसमेंट यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे किसको प्लेसमेंट देना है, तो हमारे चाहिए 3 पोज है और हमारा हैंड वाला जो टेक्स्ट बना हुआ हैंड स्टैंड वाला, इन चारों लेयर को क्या करना है, हमें सेटल करना है। तो हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, फर्स्ट पोज, ये मुझे सबसे आगे चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद पीछे सेकंड पोज, फिर थर्ड पोज, और उसके बाद हमारा आना चाहिए हैंड स्टैंड वाला टेक्स्ट लेयर। तो पहले मैं इसका पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करता हूँ और मैं क्या करूंगा, इसको माइनस में लेते जाऊंगा। तो देखो ये आगे आते हुए जा रहा है इस हिसाब से, तो मैं काफी आगे लेके आ रहा हूँ उसको यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे भाई, इसका थोड़ा मैं मोशन दे रहा हूँ इस तरफ। जो पोजीशन है उसको मैंने क्या किया, हल्का सा इस तरफ मूव कर दिया है। अब हमारे सेकंड लेयर को ओपन करते हैं, सेम चीज इसका भी पोजीशन में हल्का सा चेंज कर रहा हूं, उसको थोड़ा आगे की तरफ हम ड्रैग करके लेके आ रहे हैं। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या नहीं होने, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। इससे ये कम होना चाहिए, वरना ये क्या हो जाएगा, ये वाला लेयर इससे आगे आ जाएगा, सॉरी सेकंड वाला लेयर पहले वाले लेयर से आगे आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ पे कुछ सेट कर देना है। अब सेम चीज थोड़ा मैं इसको सेटल वहीं पे रख रहा हूँ। थर्ड वाला पोजीशन हमारा ओपन करते हैं और इसको भी मैं क्या, मुझे चाहिए सारे के सारे मेरे फ्लोर वाले लेयर के ऊपर। इतना ध्यान में रखना, कहाँ पे चाहिए, मेरे फ्लोर वाले लेयर के ऊपर। तो इसको भी थोड़ा और आगे लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसको भी थोड़ा क्या करेंगे, और आगे लेके आएंगे यहाँ पे। तो ये तीनों की तीनों कहाँ पे, मेरे फ्लोर वाले लेयर के ऊपर, जिसको हमने रोटेट किया था। ओके, आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखेगा। अगर समझना और भी डिटेल में तो यहाँ से आप क्या कर लो, टॉप व्यू कर लो। तो अब आपको दिखेगा आपके तीनों के तीनों जो लेयर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देख लो, तो ये मेरा बाहर आ चुका है पहला वाला पोज। तो हमें बाहर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसको थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाते हैं हम लोग। हमें चाहिए हमेशा इसके ऊपर। प्लस अब मैं इसको थोड़ा इस तरफ ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये प्रॉपर हो गया है। सेम चीज अब इस वाले को भी थोड़ा क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मैं इसको ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, इट्स गुड इनफ। अब सेम चीज इस वाले को भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हमें पीछे की तरफ लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको ला दिया है, ओके गुड इनफ। अब क्या करेंगे भाई, तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इनका पोजीशन में क्या कर रहा हूँ, हल्का सा शिफ्ट कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। तो भाई ये भी यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट होता है। देखो टॉप व्यू से आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि आप कौन सी चीज कहाँ पे सेटल कर रहे हो। सेम चीज अभी हमारा टैक्स वाला लेयर है, उसका पोजीशन हम लोग ओपन करते हैं, इसको भी क्या करेंगे, हम आगे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो ये कुछ हिसाब से यहाँ आगे आ रहा है। अब इसको थोड़ा पोजीशन में शिफ्ट करूंगा राइट की तरफ यहाँ पे, तो ये मेरा यहाँ पे सेटल हो चुका है। अब वापस चलते हैं हमारे कहाँ पे, पहले तो कस्टम व्यू में देख लेते हैं। हाँ भाई ये कुछ इस हिसाब से दिख रहा है। अब वापस हम चले आते हैं हमारे एक्टिव कैमरा व्यू में। तो भाई ये कुछ हमें इस हिसाब से यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहा है। अब ये ज्यादा साइड में लग रहा है, तो आप क्या करोगे, चारों लेयर को सिलेक्ट कर लो,
सेंटर में चाहिए हमें यहाँ पे, तो आप क्या कर लो, यहाँ से इसको एडजस्ट कर लो। तो सी आपको सभी ऑप्शंस में यहाँ पे क्लियर कट चीजें सारी देखने को मिलेगी। वापस आप चाहो तो कस्टम व्यू में जाके एक बार देख लो, तो हाँ भाई सब कुछ एकदम प्रॉपर और बेटर तरीके से दिख रहा है। ये हमारा थोड़ा बाहर चला गया, तो इसको क्या करेंगे, पोजीशन थोड़ा हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे इस तरफ। तो हाँ भाई अभी ये थोड़ा बेटर दिख रहा है। दूसरा चीज, इसका मैं स्केल हल्का सा ओपन कर लेता हूँ, और जो इसका एक्स एक्सिस वाला स्केल है थोड़ा हम इंक्रीज कर लेते हैं अभी के लिए, ताकि ये थोड़ा प्रॉपर तरीके से दिखे मुझे। और यहाँ पे एक्स पे जाके थोड़ा इसको मूव कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। गाइस ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, पर देख लेना आपका टेक्सचर वहां पे स्ट्रेच नहीं होना चाहिए जब भी आप इसको यूज कर रहे हो, ये आपको खास ध्यान में रखना है। तो भाई इतना हमारा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, नल को हम सिलेक्ट करके इसका पोजीशन ओपन करते हैं। अब देखो हमने नल को 3D में कन्वर्ट नहीं किया था, तो आपको नल को भी क्या करना है, 3D में कन्वर्ट कर लेना है गाइस। तो मैंने यहाँ पे नल को 3D में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो भाई, इसको यहाँ से हटा भी सकते हो और बाद में नल के साथ क्या कर सकते हो। तो भाई तरीका पेरेंट करने के अलग अलग, जैसे मैंने पिकविक के थ्रू पेरेंट किया था, यहाँ से अगर मैं नन कर दूं तो सारा चला गया। वापस आपको अभी नल अप्लाई करना है तो सिलेक्ट करो, नल के साथ पेरेंट हो गया फिर से। तो इस इजी वे आप जैसे चाहो वैसे इसको कर सकते हो। तो अब ये प्रॉपर तरीके से सेट होने के बाद हमारा ये वाला एरिया जो है हवे में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, चारों के चारों को पोजीशन ओपन करते हैं। और जो इसका एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, वो है हमारा वाई एक्सिस। अभी तो वाई एक्सिस में मैं क्या कर रहा हूँ, इनको यहाँ पे डाउन पे ले जाके फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हाँ भाई ये क्या हो गया, अभी फ्लोर के ऊपर यहाँ पे सेटल हो चुके हैं। अब ठीक है, मुझे करना क्या है कि इन सबको यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं। ओके, और अब हमारे नल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे उसका रोटेशन ओपन करते हैं, और यहाँ पे इसका रोटेशन हम लोग कुछ हिसाब से एडजस्ट करने वाले हैं। तो जैसे आप देखोगे ये रोटेशन कुछ यहाँ पे इस हिसाब से मैंने एडजस्ट करके रखा हुआ है 4 के ऊपर, और यहाँ पे मैं रोटेशन देता हूँ कुछ 12 का। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रोटेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है। हम क्या कर देंगे, एक्स और वाई पे यहाँ पे नल पे किक दे देंगे। चलते हैं सेकंड वाले की क्या बोलते हैं 50th फ्रेम के ऊपर, ऑलमोस्ट सेकंड सेकंड के ऊपर। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फिर से यहाँ पे जहाँ पे 4 दिया है वहां पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ -4। ठीक है, तो ये -4 यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जो नीचे वाला है वहां पे मैं अप्लाई करता हूँ -12। तो ये कुछ हिसाब से यहाँ पे आपको जनरेट होते हुए दिखेगा। -12 थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हल्का सा उसको शिफ्ट करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है ना, तो जैसे हमारा एक सीन प्रॉपर जनरेट होना चाहिए। तो हाँ भाई मैंने कुछ यहाँ पे लेट मी अप्लाई -5, यहाँ पे -5 हम कुछ अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इस हिसाब से अप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ चला आता हूँ 1 सेकंड के ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर देंगे, कीज को अप्लाई कर देते हैं। चलते हैं हम लोग यहाँ पे F9 प्रेस करते हैं, ग्राफ एडिट में चलते हैं, और मैं ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ, सेम चीज वापस इसको सिलेक्ट करते हैं, ये भी मेरा ड्रैग होना चाहिए यहाँ पे भी दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, और इसको भी क्या कर देंगे, कुछ हिसाब से ड्रैग कर लेंगे। अब सेंटर वाले वर्टेक्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसको कुछ इस हिसाब से ड्रैग करेंगे, सेम चीज वापस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और इस वाले वर्टेक्स को भी ड्रैग करते हुए हम इसको थोड़ा हाई पे लेके जाएंगे। तो कुछ इस हिसाब से मेरा ग्राफ यहाँ पे रेडी होता है। अब मुझे क्या करना है कि इसका जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो मुझे ऑन करना है। तो पोजीशन को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, 0 नंबर की फ्रेम पे चले जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसका पोजीशन वैल्यू है गाइस, मैं थोड़ा क्या ले रहा हूँ, आगे की तरफ जूम करते हुए लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, हम और भी इसको थोड़ा जूम कर लेंगे यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा सेंटर में लेके जा रहा हूँ। जो ये मेरा सेकंड वाला लेग है, थोड़ा और मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑलमोस्ट मुझे एक ही पैर दिख रहा है यहाँ पे, मुझे बिल्कुल वैसा ही चाहिए, और इसको थोड़ा सेंटर में हम सेट करने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, मेरा दूसरा वाला लेग मुझे यहाँ पे अंदर नहीं चाहिए, तो मैं कुछ हिसाब से सेट करूंगा। तो ये यहाँ पे सेट हो चुका है। मैं क्या करूंगा, अब मैंने गलत जगह पे की लगा दी है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, वापस चलेंगे हम सेकंड नंबर वाले फ्रेम के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अभी जूम आउट करेंगे हम लोग, जो हमने अभी जूम इन किया था उसकी जगह पे। यहाँ पे प्रॉपरली एक बार जूम आउट कर लो यहाँ पे बेटर तरीके से। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पोजीशन यहाँ पे चेंज करना है मुझे, कि तीनों की तीनों क्या होंगे, सेंटर में आएंगे। फिर से इसको क्या करना है, हमें थोड़ा जूम आउट लेके जाना है। तो देखो आपको प्रॉपरली चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस, तभी जाके वो क्या देगा आपको, बेटर एक आउटपुट और रिजल्ट देते हुए समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली इसको क्या कर लेना है, इस हिसाब से हमने कुछ इसको एडजस्ट कर लिया। आप चाहे तो थोड़ा और भी पीछे लेके जा सकते हो, यहाँ पे जूम आउट कर सकते हो, क्योंकि हमारा ग्रास लेवल है यहाँ पे हमारे पास। तो ये यहाँ पे सेटल हो चुका है। प्लस आप चाहो तो थोड़ा पोजीशन इसका यहाँ पे सेट कर लो, और इसको थोड़ा अप कर लो। ठीक है ना, तो आपको एक बेटर क्या मिलेगा, रिजल्ट यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेगा। तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब वापस हमें क्या करना है, 1 सेकंड पे यहाँ पे आना है। यहाँ पे भी हमें कोई चेंजेस नहीं करने, खाली की अप्लाई कर देना है, सिलेक्ट करना है इनको, इजी इसमें कन्वर्ट करना है। चलते हैं ग्राफ एडिटर में, सेम काइंड ऑफ ग्राफ हम यहाँ पे जनरेट करेंगे जो हमने रोटेशन के लिए जनरेट किया था।
तो मैं यहाँ पे कुछ इस हिसाब से ड्रैग कर लेता हूँ। सेंटर वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर लेता हूँ और इस वाले को मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा, बट इसको थोड़ा मैं अभी नीचे की तरफ रख रहा हूँ। तो ये कुछ हिसाब से एनिमेट हो चुका है। तो हमारा 2 सेकंड का ये ट्रांजिशन और पैरेलेक्स इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पोजीशन पे आना पड़ेगा और इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी इस तरफ चेंज करनी पड़ेगी ताकि ये कवर अप में रहे। ठीक है ना। तो ये हो चुका है। अब एक बार हमारे फाइनल एनिमेशन को प्ले करते हैं और उससे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, मोशन ब्लर को हम लोग ऑन कर लेंगे सभी लेयर के लिए और मेन स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। अब प्ले करते हैं हमारा फाइनल एनिमेशन गाइस। सो नाउ गाइस यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा पैरेलेक्स इफेक्ट एंड 3D ट्रांजिशन जनरेट हुआ है, जहां से एक इमेज में से हम मल्टीपल इमेजेस और मल्टीपल पोज दिख रहे हैं हमारे कैरेक्टर्स के यहाँ पे। सो आई होप आपको यहाँ पे 3D लेयर को बेसिक्स और उसको सेट कैसे करना आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, पोजीशन रोटेशन, वो आपको समझ में आया होगा। प्लस एक अच्छा सा आप इसके थ्रू पोस्टर एनिमेशन जनरेट कर सकते हो, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट जनरेट कर सकते हो, या फिर अपने सोशल मीडिया पर्सनल वीडियो को एडिट्स कर सकते हो, इमेज में से वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको मजा आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय गाइस।